सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, पोल्ट्री फार्म यदि कोई करना चाहता है तो किस प्रकार से करे, क्या सावधानी बरते तथा किस महीने से स्टार्टिंग करे, और साथ ही साथ क्या इसकी ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है, क्या कंपनी से जुड़ के करना चाहिए, क्या खुद का करना चाहिए, आज इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराने वाले हैं साथियों। तो आइए भैया से बात करते हैं और आपको ये जानकारी उपलब्ध कराते हैं साथियों। जी भैया, तो सबसे पहले अपना एक परिचय बताइए। मेरा नाम सुरजीत सिंह है। जी, हाँ, और इस जगह का लोकेशन बता दीजिए। ये कमरिया ग्राम में पड़ता है। जी जी जी। जी, ठीक है। अच्छा, ये कब से आप कर रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग? ये लगभग 2 साल हो गया हमको, 2 साल से ऊपर ही हो गया। 2 साल से ऊपर ही हो गया। जी जी। जी जी, तो स्टार्टिंग आप कंपनी से ही जुड़ के किए थे? हाँ, स्टार्टिंग तो हम कंपनी अभी भी आप कंपनी से ही कर रहे हैं? से ही कर तो भैया, क्या ब्रॉयलर में क्या समझ में आता है, कुछ फायदा है या फिर अपना करना ही ज्यादा उचित रहता है? अपना करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। जी कंपनी के थ्रू है तो मान लीजिए कमीशन मिलेगा आपको। जी, जी। तो हमारे किसानों को थोड़ा सा कंपनी का एक प्रोसेस समझा दीजिए छोटा सा, कि कैसे कंपनी क्या देती है, क्या मदद करती है। कंपनी जैसे फार्म का स्ट्रक्चर आप अपने पैसे से तैयार करेंगे, जी, कंपनी अपना जो है बच्चा दे देगी, आपको चारा दे देगी, ठीक है। हैं, मेडिसिन वगैरह भी दे देते हैं। हैं, जी उसके बाद जो है मान के चलिए कि देख रेख आपको करना है, सारी व्यवस्था आपको करनी है। जी और इनका जो है अपना सिस्टम होता है, कोई 7.5 रुपए केजी देता है, कोई 8 रुपए केजी देता है। जी जी। बॉडी वेट के हिसाब से पैसा देते हैं। जी, इसी तरह से चल रहा है। इसी तरह से चल रहा है। जी। तो ये अभी आपका स्ट्रक्चर जो है, कितना लंबाई चौड़ाई है इसका? ये फार्म तो फिलहाल में मान के चलिए इसका 187 फीट लंबा है। ठीक है। और 30 फीट चौड़ा है। 30 फीट चौड़ा है, मतलब एक जो सुटेबल फार्म माना जाता है पोल्ट्री का, उस साइज का है ये जी। आपका। तो अभी छोटे में है, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये पूरा आप धीरे खोल धीरे देंगे। बढ़ते चले जाते हैं। तो टोटल कितने बच्चे हैं अभी इसमें? इस समय 4600 बच्चे हैं इसमें। इस समय 4600 बच्चे हैं। जी। ठीक है। तो इनकी अवधि तैयार होने की कितनी होती है? वही 34 से 40 दिन, मतलब 34 दिन, 30 से के बाद वही 34 से 40 दिन मान के चलिए। 40 दिन। 34, 35, 36 इसी में हो जाता है। जी जी। तो इसमें आपका कितना प्रॉफिट होता है? 7 रुपए केजी प्रति, मतलब 7.5 रुपए केजी देते हैं। 7.5 रुपए केजी। तो इसमें प्रॉफिट का वो है कि मान के चलिए आपका जितना किलो वेट होगा जी, लोडिंग में मुर्गे का, हाँ, उसी के हिसाब से पैसा देंगे आपको देंगे। लेकिन 4600 यदि छोड़ा गया है बच्चा, तो ये तो है नहीं कि 4600 ही बचेंगे, हो सकता है कुछ उसमें मर भी जाते हैं। तो ये तो कंपनी उठाएगी इसका। हाँ, 100, 150, 200 बच्चे मान के चलिए माइनस जाते हैं, माने जाते हैं। हाँ। तो क्या संभावनाएं होती है, जैसे क्या रोग होता है इनमें की ज्यादातर समस्याएं आती हैं, जैसे कुछ अगर बताना चाहें आप तो? ज्यादातर समस्या जैसे ठंडी का समय है तो इनको सीआरडी की समस्या आ जाती है। जी, एकोलाई वगैरह की भी समस्या आती है। जी हाँ, जी। तो यही है, और कोई ऐसा नहीं है। अब गर्मी आ रहा है तो हीट स्ट्रोक की समस्या आती हाँ, होगी। हीट स्ट्रोक की, गर्मी में हीट स्ट्रोक होंगे मुर्गा, जी उनके लिए भी व्यवस्था करनी पड़ती है। जी। स्प्रिंकलर वगैरह लगाते होंगे? स्प्रिंकलर लगा है, ऊपर पुआल वाल का व्यवस्था पुआल करते पड़ा होंगे? है, पुआल भी डलवा दिए, पहले से ही डलवा देते हैं हम लोग। जी जी जी। स्प्रिंकलर भी लगा है। जी, बेसिकली ये डबल FG, ट्रिपल FG और सोनाली से कम ये वो होते हैं, इनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है कमजोर होता है थोड़ा सा। हाँ, इस वजह से इनकी मरने की क्षमताएं ज्यादा होती है। हाँ। वहीं सोनाली उनाली में मोर्टेलिटी, अगर आप 4000 बच्चे छोड़े हैं तो 10 हुआ बहुत हो गया, 10। जी जी जी, लेकिन ये है कि वो तैयार थोड़ा लेट होते हैं, वो समय लेते हैं ना, थोड़ा सा समय लेते हैं वो तैयार होने में। जी जी। अच्छा, भैया, माना जाता है कि यदि कोई पोल्ट्री फार्मिंग करता है तो सबसे बढ़िया महीना उसके लिए अगस्त सितंबर के बाद होता है, तो क्या आप भी ये मानते हैं? अगस्त सितंबर। जी, या आप इस समय को बेटर मानते इस हैं? समय को पोल्ट्री के लिए तो मान के चलिए ठंडी का समय सबसे बेटर होता है। जी। ग्रोथ में, मुर्गे उर्गे का पालने में थोड़ा इनको टेम्परेचर देना पड़ता है। जैसे बुखारियां लगी हुई हैं, जी तो इन्हीं से लकड़ी के बुरादे को डाल करके हम लोग टेम्परेचर वगैरह देते हैं। जी। तो लेकिन अच्छा रहता है, ठंडी का समय ही अच्छा रहता है, ठंडी का समय सबसे बेहतर होता है। सबसे बेहतर।
जी। अच्छा, एक लॉट में जैसे आपने ये धान की भूसी बिछाई है भैया, जी। तो एक लॉट निकलने के बाद इसको साफ कर देते हैं या 2 लॉट का प्रयोग करते हैं इसमें? नहीं नहीं नहीं, हाँ। हर लॉट में अभी एक लॉट पड़ा है, हम्म। तो आप इसको आएंगे तो ये बच्चा हटने के बाद जो लोडिंग हो जाएगा इनका, जी। तो ये पूरा साफ सफाई क्लीन हो करके, हैं, दवा ववा छिड़क करके, जी। हैं, और उसके बाद आपका पूरा साफ सफाई करके हाँ, चूना साफ सफाई छिड़काव करे, करके। चूना उना छिड़का जाता है। जी। उसके बाद फार्मोलिन वगैरह का प्रयोग करके हाँ, तब फिर दोबारा बच्चा डाला जाता है। दोबारा बच्चा डाला जाता है। जी। तो अभी ये कितने दिन हुए बच्चे को आए हुए यहाँ पे? ये आज इनको 6 दिन हो गया। 6 दिन हो गया। 6 दिन का बर्ड है। हम्म। हम्म। अच्छा, कई सारी कंपनियां भी दावा करती हैं कि मेरे यहाँ से बच्चा लीजिए तो आपके यहाँ मोर्टेलिटी की संभावनाएं 2% 1% कंपनियों रहेंगी। के ऊपर नहीं है मोर्टेलिटी, तो मान के चलिए अगर कोई रोग आ गया तो दिक्कत हो जाती है, लापरवाही से ही रोग आते हैं। जी। हाँ, जैसे सीआरडी आ गया तो सीआरडी क्या है, बच्चों को ठंड सर्दी लग गई, सर्दी लगे, ठंड गर्म मौसम हुआ, परिवर्तन हाँ, जो बस वही वही दिक्कत है। करता है। और ऐसा नहीं है, कंपनियां सब मिला करके सबका सिस्टम वही है। जी। कोई का मान के चलिए कोई थोड़ा सा। ज्यादा पैसा दे रहा है जी। तो वो उसकी कास्टिंग ज्यादा है, जी। और जो कम दे रहा है उसकी कास्टिंग कम है। जी। तो सिस्टम है, सब मिला करके एक ही बात होती है। जी। जी। तो ऐसा नहीं है, बहुत का अंतर है। उसी में कंपनियां हैं, जैसे कुछ कंपनियां हैं जिनका बढ़िया ग्रोथ है। अभी ये बच्चा जो हमने डाला है ये राजश्री कंपनी से है। ये राजश्री कंपनी से है। जी। तो बच्चे ठीक हैं इस कंपनी के? ठीक है, इनका बच्चा भी ठीक है, चारा वगैरह भी अच्छा आ रहा है। जी। कोई सप्लाई ठीक है? सप्लाई ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है? अभी दिक्कत नहीं आ रही, अभी सही चल रहा है। जी। जी। अच्छा, और बाकी का जैसे कि चारा वगैरह, पानी वगैरह, हम चारे की बात कर लेते हैं तो एक दिन में 4600 बच्चों के लिए कितने बोरी दाना डाला जाता है? अभी फिलहाल में तो वही 1 बोरी 1.5 बोरी, जी। अधिकतम 2 बोरी मान के चलिए। 2 बोरी। और जो जो बढ़ते जाएंगे चारा बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जी। जैसे इनका साइज बढ़ता जाएगा तो चारा भी बढ़ता जाएगा। चारा भी इनका बढ़ता जाएगा। जी। और उसके बाद 35 से 40 दिन के बाद पूरा लाट खाली हो जाएगा। 35 दिन के बाद वही मान के चलिए 34 दिन इनका ड्यू होता है। 34 दिन के बाद अगर वेट सही नहीं आया तो थोड़ा रोक लेते हैं, अगर सही सलामत है तो ये होता है 2 दिन और रोक लीजिए। जी। हाँ, 34 दिन, 36 दिन, 38 दिन, 40 दिन, हाईएस्ट 38 दिन। 38 दिन। 38 दिन में हट जाता। ठीक है। तो एक बार हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं ये वीडियो, उनको ये चीज बता दीजिए कि यदि आप मुर्गी फार्म करना चाहते हैं तो किस महीने से स्टार्ट करें और क्या क्या सावधानी बरतें? इसमें सबसे पहले तो सावधानी की बात जहाँ तक है, जी। तो सावधानी में तो आपको ये मान के चलना है जी। कि साफ सफाई सबसे मतलब प्रथम है। ठीक है। दूसरा चीज, महीना अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो हम लोगों को वही नवंबर दिसंबर यही महीना ठीक रहता है स्टार्टिंग करने के लिए। नवंबर दिसंबर। हाँ, नवंबर दिसंबर से शुरू करेंगे तो ठंडी आ जाती है। ठंडी में बढ़िया ग्रोथ होता है मुर्गों का। हाँ, थोड़ा पालने में खर्च पड़ता है, जैसे ब्रूडिंग वगैरह बनाना है, उसके बाद बुखारी की व्यवस्था करना, इसको जलाना टेम्परेचर के लिए होता है। लेकिन ये ठीक है, वही महीना सही लगता है। नवंबर दिसंबर वाला सबसे बढ़िया। नवंबर दिसंबर सबसे बेटर है। और यदि फार्म में कोई समस्या आती है, जैसे बच्चे का बैक मरने स्टार्ट होते हैं, तो तुरंत वो क्या उपाय करें? मरना स्टार्ट होंगे तो अब किस वजह से मर रहे हैं कि चेक करना होगा, ये पहले मालूम उसको होगा। चेक कराना होगा, फिर लैब में जो मरे रहेंगे और लैब वेब नहीं जाना पड़ता है। जो अगर कंपनी चला रहे हैं तो इनके खुद सुपरविजन करने के लिए सुपरवाइजर पर डे आता है, यहीं पे अपना कट करके देख लेता होगा। पर डे आते हैं, उनको नॉलेज है उसका। वो फाड़ते हैं, बच्चे को देखते हैं क्या दिक्कत है, उसके हिसाब से जो है तुरंत दवा चला देंगे। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया चीज है भैया। ठीक है भैया, बहुत अच्छी जानकारी दी है आप, धन्यवाद आपका। ठीक है भैया, धन्यवाद।